आपको भी कुछ करो ही बोलना। कुछ करो भाई, कुछ करो, कुछ करो भाई, कुछ करो। कुछ करो भाई, कुछ करो, चित्तौड़ की ओर कुछ करो, कुछ करो भाई, कुछ करो। हमारे नेताओं ने कुछ करना नहीं सिखाया। ये कूच क्या होता है लोग समझ नहीं रहे। कूच क्या होता है? कूच मतलब सारी संख्या कलेक्ट्री के अंदर जाके घुस जाए, एसपी ऑफिस के वहां जाके घुस जाए, उसको कहते हैं कूच। और यहाँ के नेताओं में दम नहीं है जो कूच करवा दे। अपन वहां चलेंगे चित्तौड़, तुम्हें मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करना है। वहां जाके भी मैं बोलूंगा वही करना है, तो बैठ जाना। समझ गया? आगे मतलब पहले चित्तौड़ चलना है, जगह तय कर लेंगे, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस या कौन सी जगह, वहां चलेंगे अपन। और हम आगे आगे रहेंगे, साथ साथ आप लोग चलोगे। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अंधेरा है रात का, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई वाहन तेज नहीं चलाएगा। नशा अगर किसी ने किया तो अपने घर जाके पड़ जाए, हमारे साथ नहीं चलेगा। ठीक है? अगर किसी की आदत है, या तो कोई भी व्यक्ति नशे वाला मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी वो कोई अंदर पटक दे ले जाके, तो इन चीजों का भी अपना ध्यान अपने को ही रखना है। समझ में आ गई ना? इस सरकार से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, उसकी तैयारी भी कर लो। और कि कपासन की धरती से ही नई क्रांति आएगी मेवाड़ के अंदर, आज से ही हो सकता है इस बात का। लोग यहां से खड़े होकर कह देंगे तो अपने अपने साधनों में, जिन जिन के पास साधन है वो तैयारी करेंगे। 2-3-5 मिनट बाद सड़क पे आ जाएंगे, फिर सारे लोग उधर चलेंगे। ठीक है? बता देंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। यह रात्रि 10:30 बजे तक की स्थिति है। कपासन में धरना चल रहा है। रात्रि 10:30 बजे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मंच पर बैठे हैं। प्रशासन को बता दिया गया है जो मांगे संघर्ष समिति की ओर से और मांगे मानने को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है। और यह कहा जा रहा है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो रात्रि को ही चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है। चित्तौड़ दर्शन पर आप इस समय देख रहे हैं कपासन घटनाक्रम को लेकर लेटेस्ट ब्रेकअप जो इस समय खबर आ रही है। ये धरना स्थल पर रात्रि 10:30 बजे के हालात हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को बता दिया जो मांगे हैं। मुख्य अभियुक्त सांसद का और संघर्ष समिति का मानना है कि अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कपासन के विधायक का नाम भी इस मामले में आ रहा है। सरकार से मांग की जा रही कि वह पूरा खर्चा उठाए। हालांकि जन सहयोग से काफ़ी अधिक राशि एकत्रित की जा चुकी है सूरज माली के उपचार के लिए, लेकिन उसका उपचार लंबा चलेगा, ऐसा अहमदाबाद के चिकित्सकों का कहना है। गत 9-10 दिनों से यह धरना चल रहा है कपासन में। कपासन का एक युवक है, लगभग 20 वर्ष का सूरज माली। उसके द्वारा सोशल मीडिया पर कई वीडियो डाले जाते हैं। कपासन में एक तालाब है, उसके पानी भरने को लेकर कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनकर ने कहा था कि वह कपासन के इस तालाब में पानी लाकर रहेंगे, लेकिन जब पानी नहीं आया तो उन्हें वायदा याद दिलाने के लिए ये वीडियो वायरल किए गए। उसके बाद एक के बाद एक कई घटनाक्रम इस पूरे मामले में होते हैं। पूरे राजस्थान में इस कपासन के मामले पर नज़र लगी रहती है। कपासन के जो थानाधिकारी रतन सिंह, उन्हें लाइन हाजिर किया जा चुका है, जिनको लेकर इस सभा में भी कई कड़वे शब्द बोले गए और कहा गया कि उनके द्वारा इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई। वह विधायक के केवल चहेते बन के रह गए। यदि उनके द्वारा शुरू से ईमानदारी से काम किया होता तो शायद अब तक यह स्थिति नौबत नहीं आती। भाजपा इस पूरे मामले में अब बैकफुट पर आ चुकी है और कपासन के विधायक को लेकर जोरदार इस समय विरोध की स्थिति कपासन में है। न केवल माली समाज बल्कि अन्य समाज के लोग भी इस धरने प्रदर्शन को सहयोग कर रहे हैं। आरएलपी और कांग्रेस साथ साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सांसद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस सरकार को लेकर कई बार कोसते भी रहे, राजस्थान में आड़े हाथों भी लेते रहे हैं, लेकिन इस मामले में वह कांग्रेस के साथ एक ही मंच पर आ गए हैं और अल्टीमेट दिया गया है कि मांगे मान ले प्रशासन, नहीं तो चित्तौड़गढ़ की ओर कुछ किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये रात्रि में कुछ करने की बात कही जा रही है, लेकिन यह स्थिति चिंताजनक भी हो सकती है।
क्योंकि रात्रि के समय कई लोग यदि दुपहिया वाहनों पर आते हैं, संभावना कह रहे हैं हम, एक बार पुनः कह रहे हैं संभावना कह रहे हैं, तो वह स्थिति ठीक नहीं है। और एक बार सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हालांकि यदि चित्तौड़ कुछ भी करना है तो उसको रविवार सवेरे तक टाला जा सकता है। रात का रात कुछ करना यह हम समझते हैं उचित नहीं होगा, क्योंकि कई महिलाएं भी हैं और कितने, यदि इस निर्णय पर अटल रहते हैं सभी, तो कितने लोग चित्तौड़गढ़ तक आएंगे, आ पाएंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या सभी लोग अपने दुपहिया वाहनों से रात्रि का सफर तय करते हुए लगभग 40 किलोमीटर दूर है चित्तौड़गढ़ से कपासन, तो क्या वह आएंगे या न आएंगे, इस पर मंथन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस समय लेटेस्ट खबर है कपासन से। सूरजमाली को न्याय दिलाने के लिए आज इतनी रात तक विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लोग कई घंटों तक बैठे रहे कि कब हनुमान बेनीवाल आए, और रात्रि 8 बजे वह आए, तब तक भी लोग मौजूद थे। सबके हितैषी भाई साहब श्री बेनीवाल साहब भी हमारे और वही आरएलपी पार्टी जो कि अपना कपासन में पहले उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था आरएलपी को। विश्वास है कपासन विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है, और उन्होंने हुंकार भरी है और यह भी कहा कि मेवाड़ से हुंकार बढ़नी चाहिए, जो कि हमेशा होता है, हर विधानसभा चुनाव में होता है। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, 2028 में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर हुंकार भरी जाएगी कपासन से, यह अभी कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। अगर कोई रास्ता निकलता तो अच्छी बात है, अपना मकसद तो रास्ता निकालना ही है ना, और नहीं निकलता तो रात्रि 10:30 बजे हनुमान बेनीवाल ने घोषणा कर दी कि सभी चित्तौड़ के लिए कुछ करेंगे। देखा नहीं आज तक। इस घोषणा से हड़कंप मच गया प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, और एडिशनल एसपी सरिता सिंह पहुंची मंच पर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ वार्ता की। एक बार बात करने के लिए इनको भेज रहा हूँ मैं। हालांकि किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, दोनों ही कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय वहाँ जाके करेंगे, देखेंगे सड़क पे जयपुर जहाँ भी चलेंगे 10:45 के ये हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़ दर्शन पर, उन पे आप बात करो, ठीक? ये कुछ वीडियो दिखाएंगे, कुछ बातें दिखाएंगे, उनमें अपने को क्योंकि 10:30 बजे ये ऐलान कर दिया कि चित्तौड़ के लिए सभी कुछ करेंगे, रात्रि में ही कुछ करेंगे, और ये इसमें कोई सभी को कहा गया है कि अपने मोटरसाइकिल, कार, जीप जो भी हो उनके साथ वो रवाना हो जाएं। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे का घेराव किया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैसे हो जाएंगे। एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने मामले की गंभीरता को समझा और वह मंच पर पहुंची, सांसद हनुमान बेनीवाल से चर्चा की, हाँ तो फिर इस तरह की जिसके बाद चित्तौड़ कुछ करने के मामले को कुछ देर के लिए स्थगित किया। रोल तो नहीं आ रहा, बस इतना ही मेरे को करना है, ठीक है? तो मैं भेज रहा हूँ, आप चलो ले जाओ आप सारे। प्रधान जी कौन कौन जाओगे आप? और सांसद ने एडिशनल एसपी बताया कि लोगों के पास कुछ सबूत हैं इस पूरे मामले को लेकर, मैं जाऊँ, जिसमें यह कहा जा सकता है कि अन्य लोग भी इस घटना में शामिल हैं, कत्ल हो गई थी के बाद उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वह फुटेज देख लें जो कि लोगों के पास मोबाइल में है। तो बात कर तो लो, वहाँ पता लग जाएगा, फोन पे बात कर लेंगे अपन। श्रीमान कल लिए हुई थी बात, अरे अब एक बार और कर लो ना, क्या दोबारा? एडिशनल एसपी ने गंभीरता दिखाई और उन्होंने सहमति व्यक्त की अरे अब चित्तौड़ की तो बात नहीं है, चित्तौड़ तो पर वैसे ही चलेंगे आज ही। कि ठीक है, यदि कोई और सबूत देता है तो पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जांच करने के लिए तैयार है। और भी आ जाएंगे, हो जाएगा ना। 7 अभियुक्तों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, मैं कह रहा हूँ, जिसमें 3 अभियुक्त वह भी हैं जिन्होंने मुख्य अभियुक्त को फरारी के दौरान संरक्षण दिया, पनाह दी। तो उसके बाद अगला फिर खाने का बंदोबस्त करो सबके। चित्तौड़ दोपहर से ही लोग यहाँ भूखे बैठे हुए हैं, प्यासे बैठे हुए, हालांकि पानी की व्यवस्था की गई, पानी के टैंकर यहाँ खड़े कर दिए गए, अलग बात है। लेकिन दोपहर से ही लोग भूखे बैठे हुए हैं। कहाँ करोगे आप बात?
और फिर एडिशनल एसपी ने कहा सांसद हनुमान बेनीवाल से कि आपसे वह अलग से कुछ वार्ता करना चाहते हैं, इसके बाद दोनों यहाँ से उठे। आप सबका साथ तो शनिवार तो मैं मेरी बात अब ये घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं, रात्रि लगभग 11 बज चुकी है। अभी 11 बजे तक बातचीत जारी है, कोई निर्णय नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ कूच करने का एक बार निर्णय हो गया था, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने मोर्चा संभाला, बातचीत की सांसद हनुमान बेनीवाल से, उन्हें अलग ले गई और बातचीत चल रही है। अब देखते हैं कि क्या होगा। जैसे कोई नया अपडेट आता आपके पास में हम तत्काल पहुंचाएंगे। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बिना कोई देरी के आप तक पहुंचाते हैं समाचार, और बिना किसी लाग लपेट के जो है हकीकत वही बताते हैं हम आपको चित्तौड़ दर्शन पर पूरी निष्पक्षता के साथ। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, देखते हैं अगला क्या आता है इसमें घटनाक्रम में नया मोड़।